हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज मैं लेकर आया हूं सेकंड वीडियो पॉलिटिकल साइंस की। ये आरएस प्री के अंदर पूछे गए सवाल थे और ये प्री का पेपर था 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। तो 2007 के अंदर ये पेपर हुआ था आरएस प्री के अंदर और उस समय सब्जेक्ट वाइज होता था। तो सब्जेक्ट वाइज आरपीएससी के क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उस समय राजनीति विज्ञान, सिर्फ मेन सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के अंदर क्या क्या पूछा गया था 2007 के अंदर। ऐसे पूरी पूरी बुक्स पड़ी मेरे पास, ये देख लिया आप। मैं बुक्स ही बता देता हूँ। ये पूरी बुक्स पड़ी हैं और इसके अंदर आरएस आरटीएस के अंदर जितने भी आज तक क्वेश्चन हुए हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित, जो मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, उनसे संबंधित सारे के सारे 1992, 93, 94 सब के पढ़े हैं। तो ये पेपर है 2007 का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है? वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। भारतीय संविधान की विशेषता उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। बहुत बार प्रश्न आते हैं इस प्रकार से। तो देखिए कौन सा इसका राइट है। राइट है इसका द। पहले का होगा 3। बिल ऑफ राइट्स एवं न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा स, राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण है जो नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो नई दिल्ली के अंदर। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? गांधी जी से संबंधित समाचार पत्र दी स्टेट्समैन नहीं है। बाकी यंग इंडिया लिखा था, हरिजन लिखा था और इंडियन ओपिनियन लिखा था। भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए 6 का राइट आंसर होगा मैकाले। भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप मैकाले के अनुसार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों की संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? संवैधानिक संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 311। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज संविधान 73वां। किस वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? उनके राष्ट्रीय आयोग का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1990 में। 1990 में। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक आप सबको पता ही है, कौटिल्य हैं। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, लेवियाथन को किसने जलाया? जलाया था किसी ने। किसने जलाया था? तो कैलेंडर ने। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपयोग करते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता। ये भूगोल में भी आता है। तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों पर आधारित पर अधिक उचित और विश्वस्त है? तो देखिए 14वें का आंसर होगा विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक क्या है? मार्क्सवादी का कहना है कि राज्य एक शोषण का हथियार है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्षता करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष होनी चाहिए। यस राइट, 35 वर्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में समाजवाद समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? समाजवाद शब्द तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। निम्न में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव को भागीदारी। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव को भागीदारी, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो देखिए इसका सदस्य राष्ट्र से होगा। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का, तो राइट आंसर स होगा, ठीक है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पाया जाता है? नीति निर्देशक कल्याणकारी राज्य में, तो देखिए 24वें का आंसर होगा द अनिवार्य रोजगार। ये नहीं पाया जाता नीति निर्देशक में। बाकी सभी अनुच्छेद दे रखे हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दे रखा है, समान कार्य हेतु समान वेतन दे रखा है और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। वर्ष 2005 में हुए एक शांति समझौते की मध्यस्थता किसने की? तो इसकी मध्यस्थता की है फिनलैंड में। ये कोई मतलब नहीं है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। 13वां सार्क सम्मेलन आयोजित। अभी सार्क सम्मेलन कौन सा आयोजित हुआ है उसके बारे में जरूर ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार संधि प्रभावी हुई, ये भी करंट का है। और अभी कौन सा संशोधन संविधान संशोधन पारित हुआ है अभी, ये देख लेना। वैसे 2005 के अंदर हुआ है 104वां, ठीक है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची, तो देखिए 6ठी अनुसूची है जो मणिपुर पे लागू नहीं होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में कितनी है ये आपको देखना है, क्योंकि ये पुराना डाटा है। वर्तमान समय में यूएनओ के सदस्य कितने हैं देख लेना, 193 होंगे शायद। ये पुराना 2005 का पेपर है। पेपर कब का है? सॉरी 2007 का पेपर है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये किसने कहा था? राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। संघर्ष की बात हमेशा करता है मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ संघर्ष के लिए जाना जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है। कौन करता है भाई भारत में बजट निर्माण का कार्य? भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। निम्न आयोग में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है? केंद्र और राज्य के संबंध, तो संबंध कौन सा? सरकारी होगा, तो सरकारी आयोग, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा है जहाँ पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो वो अपना राजस्थान है, जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। फिर है संयुक्त राज्य सचिव, जो कि 2006 में कौन थे, अब कौन है ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन अकस्मात क्यों रोक दिया? क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था। यस, चोरा चोरी कांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन शांत हो गया था, क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन शांत? खिलाफत आंदोलन शांत हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई कारण नहीं था। खिलाफत आंदोलन क्यों शांत हो गया था, ठीक है ना। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। विधि के शासन का सिद्धांत, ये क्यों शांत हो गया था, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखना। विधि के शासन का सिद्धांत दिया था। विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो A.V. डायसी ने दिया था।
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति का अधिकार है जो स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। यस 44 का उधम सिंह। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है शक्ति। क्या है? शक्ति। जिसके पास परमाणु शक्ति है वो ज़्यादा ताकतवर है। भारतीय व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था है। भारतीय व्यवस्था क्या है? संघात्मक जिसमें एकात्मक झुकाव। ये 46 का होगा इसका राइट आंसर। यही संघात्मक जिसमें एकात्मक झुकाव है। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 54 में 61 में किया था। कब किया था? 1961 में। भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। भारत पाक संबंधों में मुख्य समस्या क्या थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों मुख्य समस्या थी कश्मीर विवाद। क्या था? कश्मीर विवाद। समस्या है इसमें मुख्य समस्या कश्मीर विवाद माना है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंध है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता नागरिक परमाणु सहयोग है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 73वां। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? मील को। निम्न में से कौन सा राज्य का मुख्य तत्व नहीं है? राज्य का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला। राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं, ये मुख्य तत्व नहीं। बाकी राज्य एक संप्रभु है, ये तो सही है। राज्य वैज्ञानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है और राज्य शासन का एक यंत्र है। किसका मत है कि राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों हैं? किसका मत है? राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों हैं। तो ये मत है मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का मत है कि राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों। यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह मत है अरस्तु का। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक समर्थक कौन था? तो ये था मिस्टर रूसो। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का वैध निर्धारण है? राजनीति मूल्यों का वैध निर्धारण है, ये कहा था स्टन ने। किसने कहा था? स्टन ने। किसने कहा राजनीति विज्ञान एवं कला दोनों है? राजनीति विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कहा था त्रिस्के ने। त्रिस्के ने। किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती, ये कहा था मिस्टर बारकर ने। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़े अवरोध हैं। तो ये था अज्ञानता, शराबखोरी एवं गरीबी। निम्न में से किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है? मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो सेंट थॉमस एक्विनोस को। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा समानता नहीं है। बाकी जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति है। यह किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था, ये कहा था लेनिन ने। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समाजवाद सर्वप्रथम प्रयोग किया था मिस्टर रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। लोकल एवं रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी थी? लोकल एवं रीजनल गवर्नमेंट किताब लिखी थी GDH काल ने। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान की है। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता राज्य को प्राप्त प्रदान की है। आकलन समिति है। आकलन समिति क्या है? आकलन समिति है स्थायी है। क्या है? एक स्थायी है, कभी भंग नहीं होती। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक किसको माना गया? नैतिक आधार पर, तो नैतिकता के आधार पर ग्रीन को माना गया। किसको माना गया है? ग्रीन को। न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री से प्रेषित की है?
तो ये प्रेषित की हैं जॉन रॉल्स के द्वारा। पार्लियामेंट किसने लिखी? पार्लियामेंट लिखी हैं जेनिंग्स ने। किसने कहा है कि राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? तो ये कहा था मिस्टर बर्गेज ने। विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्यवस्था A.V. डाइसी द्वारा दी गई है। किसने कहा कि संप्रभुता की पूर्णता है? संप्रभुता की पूर्णता है, ये किसने कहा था? ये कहा था यूनानी ने। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक जॉन लॉक और थॉमस पेन थे। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के लेखक थे ईसा बर्लिन। दुख एवं प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं। यह कथन किसका है? दुख और प्रसन्नता है, ये हैं बेंथम के। किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था सीले के द्वारा। सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट किताब किसने लिखी थी? सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, ये पुस्तक लिखी थी मिस्टर बेन पीटर्स ने। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये तो बेंथम का है। उपयोगितावाद कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। कौटिल्य के अनुसार धर्म अर्थ काम 81 का राइट आंसर होगा अर्थ काम और धर्म, मोक्ष नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन दबाव समूह को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइंडर ने कहा था। मुख्यमंत्री कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें है? मुख्यमंत्री के हैं, तो इसका कर्तव्य अनुच्छेद 167। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से चुप है। नकारात्मक उदारता का दार्शनिक आधार क्या है? नकारात्मक उदारता का दार्शनिक आधार है व्यक्तिवाद। निम्न में से प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में है? आधुनिक समय में व्यवहार में कौन सी युक्तियां हैं? तो ये चारों हैं। निर्वाचक गण को बढ़ावा, बार बार चुनाव, स्थायी स्वशासन और सरकार का बहुमत के प्रति उत्तरदायित्व। किसने कहा सब सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? तो रीढ़ के बारे में किसने कहा था? रीढ़ के बारे में कहा था अरस्तु ने। भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर उपरोक्त सभी संघवाद है, संसदीय लोकतंत्र है और नियोजन है। वर्साय की संधि का संबंध किससे है? वर्साय की संधि का संबंध है प्रथम विश्व युद्ध से। सचिवों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सचिवों की समिति का अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना हुई थी 49 के अंदर। चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध का भाषण दिया था? शीत युद्ध का भाषण दिया था चर्चिल ने 92 का बी फुलटन में। किसने कहा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? तो ये कहा था मिस्टर गिलक्राइस्ट ने। निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेविड स्टर्न ने। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग है चौथा भाग, और तीसरे में अधिकार, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तो राज्य सूची के अंदर देखना पुलिस, कानून व्यवस्था और कारागार। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, ये स नहीं है। महात्मा गांधी है असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान और जवाहरलाल नेहरू हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजातांत्रिक समाजवाद जवाहरलाल नेहरू। कई बार आरएस के एग्जाम में प्री में पूछ लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रायोजित किया था? स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रायोजित किया था रीगन ने। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें निहित है? तो किसमें निहित है?
इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 4 क में 4A या क, ठीक है ना। और 4 में तो क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, कर्तव्य हैं 4A क, और 3 में है मौलिक अधिकार। तो ये इसके आंसर थे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।